हो रहे थे, सदियों से जात के नाम से किसको मारा जा रहा था। और अभी भी आप पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आप एक पीढ़ी दो पीढ़ी की बात छोड़ दीजिए, अभी की बात आप देख लीजिए कि अभी भी जो है घोड़ी पे नहीं चलने देते, अभी भी जो है बुलेट पे नहीं बैठने देते, हाथ काट दिया जाता है, मूछें नहीं रखने देते, आज बारात नहीं निकलने देते। इस तरीके से केस अभी आपने बिहार के अंदर आपने देखा था कि उनका जो है डेड बॉडी रोड पे जलाना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने वहां से रोड पे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अपर कास्ट का था। ये कौन सा अपर कास्ट, कौन सा नीचे कास्ट, ये व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको लगता है। और ये कहते हैं कि नहीं हमारी बच्चे का भविष्य खराब करे। आप लोगों ने तो पूरा पीढ़ियों को खराब कर दिया है, सदियों से जो परेशान करके रखा। खटिया बना सकते लेकिन खट पे बैठ नहीं सकते, चप्पल बना सकते लेकिन चप्पल पहन नहीं सकते। आप बताइए कि दूध वो लोग पियेंगे गाय का, लेकिन जब गाय मर जाते तो उसका जो है सब दूसरे उसकी जिम्मेदारी होते है, एससी वालों की जिम्मेदारी होती है। आप बताइए कौन सी बातें करे, कौन सी बराबरी की बात करते। आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार होते, आज भी एसटी एससी ओबीसी की महिला के साथ बलात्कार होते हैं, और उसके बाद न्यायालय के लिए दर भत्ता भटकना पड़ता है। आप बताइए कौन सी बात कह रहे हैं, कौन सी बराबरी की बात कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जज साहब ने एक ही सुनवाई में इस मामले को जो है तारीख पे लगा दिया है, तारीख पे तारीख मिलेंगे, जो है स्टे लग गया है। मैं वही कह रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, जो करा है ठीक है, कुछ समझ के करा होगा, लेकिन सरकार उस वक्त जो फैसला जब आए थे, ये रोक जब लगाए, तारीख जब पड़े थे, उस वक्त जो सरकारी वकील था वो बता रहे थे, न्यूज 24 में मैं देख रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि वहाँ की जो प्रभाकर मिश्रा अंदर थे, कह रहे वो बता रहे थे कि जो सरकार पक्ष का जो वो था लॉयर था, कह रहे वो अपनी कोई बता ही नहीं रहे थे, वो अपना कोई पक्ष ही नहीं रख रहे थे, जैसे सरकार खुद चाहते थे कि इसमें बिल में रोक लग जाए, इसलिए लेकर झगड़ा शुरू हो जाए। इनका काम क्या है, जो मौजूदा सरकार है इनका काम है कि हिंदू मुसलमान पे लड़वा दो, जाति के नाम पे जो है ब्राह्मण और दलितों को लड़वा दो, भिड़वा दो, ओबीसी के नाम पे ब्राह्मणों के साथ भिड़वा दो। तो इसीलिए ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा एक माहौल हो जाए। ऊपर से अभी चुनाव है, और चुनाव के लिए इनको ये बोलना पड़ेगा, ये जाके वोट तो मांगना है ना इनको, ये कुछ काम तो करा नहीं तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि हमने तो लेके आए थे लेकिन कोर्ट ने हमें रोक लगा दिया। सर्वे जो आए थे उसमें 118% मामले बढ़कर के आए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, जातिवाद के, यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में। उसके बावजूद ये जो पूरा जो सर्वे आया था उसको भी नहीं माना गया है। कौन मानेगा, क्यों मानेगा। आप इसमें देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, अभी आप बात करते हुए आप गूगल करके देख लीजिए कि अभी भी यूपी के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार कितना ज्यादा होता है, सुनवाई नहीं होते, क्यों नहीं होते। देश के अंदर तमाम जगह पे जो है दलित बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार होते, उसका सुनवाई नहीं होते। आप कह रहे कि बढ़ के आए, वो तो चलो दस्तावेज में है रिकॉर्डेड, और जो रिकॉर्डेड नहीं है वो एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कहते हैं। आप लगातार आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका सुनवाई हो रहा है नहीं हो रहा है। मानते इन बातों को नहीं मानेगा, क्यों मानेगा, क्यों मानेगा, कौन मानेगा। ऊपर सारे तो ऊपर वही लोग बैठे हुए हैं ना, क्यों मानेंगे। इनको तो ये लगता है ना कि अगर ये मान लेगा तो क्यों इनके ऊपर बात नहीं आ जाएंगे, इसलिए तो नहीं मानते। आज यूजीसी का खिलाफत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है एआरसी करना है ना, ये जो दलित बच्चियों के साथ, दलित बेटियों के साथ तो एआरसी करना है इन लोगों को, वही बच्चों के उठा के लेके जाना है, इनको हक और अधिकार नहीं देना, इनको जूती पे रखना है। और जो है उनको आज भी वही व्यवस्था गांव के अंदर चला जाए उस व्यवस्था है। आप कह रहे कॉलेज के अंदर नहीं है, कॉलेज में बच्चे पढ़े लिखे होते, लेकिन रोहित बेमुलाज जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप बताइए, वो भी बच्चे तो पढ़े लिखे बच्चे थे ना, और वही कॉलेज के अंदर ये सही, यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब चीजें होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे नहीं होते। लगातार ये सारी चीजें हो रहा है, जिसके लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने संघर्ष किया, लेकिन आज की देश की जनता को पता नहीं क्या हो गया है। आज सब हम लोग आपस में बट चुके हैं, आज ओबीसी आपस में अपने आप को बड़ा बनाते हैं, फिर उसके बाद एससी एससी वाले भी ऐसे ही दिखाते हैं कि एक से दूसरा बड़ा है। तो आपस में हम लोग जो है बटे हुए हैं, लेकिन ये जो आप कहते हैं 15% तो 3% की आप बात कह रहे हैं, ये लोग एक मुट्ठी है। आप देखिए ना क्या हुआ, रोड पे आ गए, पूरा देश भर में इस तरीके के हंगामा किया, तुरंत कोर्ट ने फैसला भी, कोर्ट की तरफ से रोक लग गया। आप बताइए, तुरंत डेट भी आ गया। कभी ऐसा होते हुए देखा है आपने। ये सारी चीजें कब होता है, जब कोई भी अमीर इंसानों की कुछ बात होता है तो रात को कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चों की बात आते है, जब दलितों की बात आते है, जब गरीबों की बात आते है, तब कोई सुनवाई नहीं होते, और तब कोई बात नहीं होते, तब कोई आवाज नहीं निकालते। आज ये बात है दलितों को समझना पड़ेगा, जो दलित झंडा उठा के घूम रहे हैं ना कि हिंदू रास्ता की मांग कर रहे हैं। आज बताइए ना, बाबा बागेश्वर का कोई बयान आया,
आया कोई बयान? बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध कुछ बोलने से अच्छा है, उनके विरोध में कुछ बोलने से अच्छा है कि हम लोग जो है ना आपस में हमारी बीच में जो है ये हमारी यानी कि हिंदू सभ्यता के अंदर उनको सही करना पड़ेगा, उनको दूर करना पड़ेगा। अभी बाबा बागेश्वर ये सब मुसलमानों की बात बोलते शायद आ जाते, लेकिन बाबा बागेश्वर यूजीसी पे कुछ बोलते हुए देखा, उन्हीं का स्लोगन था ना कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन वो बाबा बागेश्वर यूजीसी में क्यों नहीं बोला कुछ? मोदी जी की जाति खोज ली लोगों ने। बिल्कुल, मोदी जी को भी तो गाली पड़ रहा था, मोदी जी का भी बोल रहा था कि कौन सी जाति के नाम पे मोदी जी को गाली दे रहे थे, तेली तेली बोल के। और उसके बाद क्या कर, जो कहते थे काल तक मोदी को मेरा बाप बनाते थे, जो कहते थे मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, वो मोदी को बाप बदल लिया तुरंत ही। मोदी इनका अपना नहीं रहा। जो मोदी जी है, जो प्रधानमंत्री काल तक हमारे बाप है, हमारी बाप है, हमारे बाप है, सीना ठोक ठोक के जो कह रहे थे ना, तुरंत ही बाप बदल गए इन लोगों की। रातों रात इन लोगों ने क्या कर दिया, मोदी जी को गालियां देने लगे। तो ये लोग हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को कहाँ रखेंगे? तो कौन से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? कहाँ से बनेगा? क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? खतरे में डंडा बनने के लिए, डंडा बनने के लिए। अब बताइए ना, किसने बोला था? गधा कौन है और घोड़ा कौन है? बताइए, इनकी मानसिकता यही है ना, अभी भी गधा घोड़ा समझते हैं। इनको जो है कीड़ा काटते हैं, ये लोग जो है परेशान होते हैं कि अभी दलित लोग क्यों पढ़ लिख रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी क्यों आगे बढ़ रहा है। बताइए, अखिलेश यादव का जो है जिस चीफ मिनिस्टर रहा, उनको तो जातिवाद नहीं दिखाई देता कहीं पे देश में, लेकिन दलित जो जज थे सीजाई साहब, गवई साहब, उन पे जूता फेंक दिया गया था। तो ये जातिवाद में नहीं आता है? क्यों नहीं आता जातिवाद पे? आप किसी दूसरे सीजीआई के ऊपर आप जूता फेंक के देखिएगा, क्या होगा? तुरंत एक्शन होगा। लेकिन सीजीआई साहब ने भी बड़ा दिल दिखाया, लेकिन सीजीआई साहब को एक्शन लेना चाहिए था उस टाइम। सीजीआई जो थे ना, उन्होंने जो माफ कर दिया, माफ नहीं करना चाहिए था, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। जब आपके पास पावर है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये मानसिकता को दिखाता है कि जो है दलित लोग आज भी खुद को नीचा समझते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोग देखा है, जब जाते हैं जो अपर कास्ट के लोग आ जाते तुरंत ही ऐसे करने लग जाते। क्या ये सब ड्रामा? क्या करते हो ऐसे? क्यों करते हो ऐसे? तुम लोग खुद अपनी मानसिकता को ऐसा बना रखा है। बाबा साहब ने उस बंधन को तोड़ने के लिए ना जाने कितने ज्यादा बलिदान दिया बाबा साहब ने। हाँ, बाबा साहब ने पूरी तरीके से इस दलितों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए खुद को पूरी तरीके से बलिदान कर दिया, खुद को पूरी तरीके से अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी आज जो है दलित अपने आप को नमस्ते 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 करते रहेंगे। आप बताइए ऐसा क्यों? लेकिन 131 दलित सांसद हैं, 138 ओबीसी सांसद हैं देश में, और 84 विधायक उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं बोल रहा। क्यों बोलेगा? हाँ। जब मलाई मिल रही लोगों को। कौन है चिराग पासवान? कौन सी समुदाय से आते हैं बताइए? ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी है। वो खुद क्या है और कौन सी कास्ट को वो लोग वो करता है, और उसके बाद कैसे कहाँ से सीट मिलकर कहाँ से जीत लेता है ये? सुनिए, ओपी राजभर कौन है? वो जो येलो कलर का वो लेके घूमता रहता है, बताइए ना वो कौन है? कौन सी कास्ट से आते हैं? हाँ, अनुप्रिया पटेल कौन है? ये लोग वही लोग हैं। आज दलितों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, तमाम स्कूलें बंद हो रहा है, लेकिन ये लोग आवाज नहीं निकालते। आप कह रहे यूजीसी पे आवाज क्यों निकालेंगे? इनको तो मलाई मिल रहे हैं ना। ये तो जात उस वक्त दिखाई देते जिस वक्त चुनाव होता है, जात उस वक्त दिखाई देते जिस वक्त इनको वोट मांगना होता है। आग सुलग गई है देश में फिर से 1990 के मंडल आयोग वाली। क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे एससी एसटी ओबीसी लोग? देखिए, अगर एसटी एससी ओबीसी जन आंदोलन शुरू करेंगे तो कामयाब है, नहीं तो फिर घंटा मिलेगा नहीं।